सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि लक्ष्मण जी को क्रोधित देख करके और उनकी सच्ची सौगंध को सुन करके सभी भयभीत हो गए। लोकपाल भाग जाना चाहते हैं। सारा जगत भय में व्याप्त हो गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए और आकाश से आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है कि हे तात, तुम्हारे प्रताप और तुम्हारे प्रभाव को कौन जान सकता है और कौन कह सकता है। परंतु कोई भी कार्य हो उसमें उचित और अनुचित का खूब विचार करके फिर उस कार्य को किया जाए तो सब कोई अच्छा कहता है। वेद और विद्वानों ने ऐसा कहा है कि बिना विचारे यदि कोई कार्य जल्दबाजी में किया जाए और फिर बाद में जो पछताते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं माना जाता है। देववाणी को सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी उनका आदर के साथ सम्मान करते हुए कहते हैं कि हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति की बात कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद होता है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद में मतवाले हो जाते। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीका उत्तम पुरुष ब्रह्मा की बनाई हुई रची हुई सृष्टि में ना तो कहीं देखा गया है और ना कहीं सुना गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। यदि भरत को ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद भी प्राप्त हो जाए तो उसे पाकर भी भरत जी को राज्य का मद नहीं होगा। क्या कभी कांजी की बूंदों से और क्षीर समुद्र फट सकता है, नष्ट हो सकता है। अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए, आकाश बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर बराबर जल में अगस्त जी डूब जाए, पृथ्वी अपनी स्वाभाविक क्षमा को त्याग दे और मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई, भारत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूं कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर, यानी गुण और अवगुण को मिलाकर के विधाता इस दृश्य प्रपंच की रचना करता है। परंतु भरत जी ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप में जन्म लेकर के गुण और दोष का विभाग कर दिया है, उनको अलग अलग कर दिया है और गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से इस संसार में उजाला कर दिया है। भरत जी के गुण, उनकी शीलता, उनके स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम के समुद्र में मग्न हो गए। अब इसके आगे का प्रसंग। सुनि रघुबर वाणी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो
प्रभु को कृपा निकेतु लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर और भरत जी के ऊपर उनका अत्यंत प्रेम देखकर देवता उनकी सराहना करने लगे और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के समुद्र प्रभु और कोई नहीं है। जो ना होत जग जन्म भरत को सकल धर्मो धुर धरनी धरतो को कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि इस संसार में भरत जी का जन्म ना होता तो इस पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कविकुल के लिए अगम भरत जी के गुणों की जो कथा है, आपके अलावा उसे कौन जान सकता है। लखनो राम सिय सुनि सुरवानी अति सुखुला है यौना जाई बखानी। यहाँ भरतु सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए। जब लक्ष्मण जी ने, श्री रामचंद्र जी ने, श्री सीता जी ने आकाशवाणी में देववाणी को सुना तो उन्हें अत्यंत सुख प्राप्त हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ भरत जी सारे समाज के साथ चित्रकूट पहुंच गए और उन्होंने पवित्र मंदाकिनी जी में स्नान किया सारे समाज ने। सरितो समीप राखी सब लोगा मांगी मातु गुर सचो नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई साथो निसाधु नाथ लघु भाई। अब भरत जी ने क्या किया कि सारे समाज को नदी के समीप ठहराया। फिर माता पिता गुरु मंत्री की आज्ञा लेकर के निषाद राज को और शत्रुघ्न को अपने साथ में लेकर के भरत जी वहां के लिए चल दिए जहां श्री सीताराम जी थे। समुझी मातु करतब सकुचाही करत कुतरकु कोटि मन माही। रामो लखनु सिय सुनि मम नाऊ उठी जनियना तो जाहि तजिठाऊ। अब भरत जी ने अपनी माता कैकेयी की करतूत को याद किया और करोड़ों प्रकार के कुतर्क अपने मन में कर रहे हैं। अपनी माता की करतूत का ध्यान करके सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जब मेरे नाम को सुने या ये सुने कि ये मुझसे मिलने आ रहे हैं तब ये लोग उठ करके कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी जगह चले जाएं। मातु मते महु मान मोहि जो कछु करहि सो थोर आघ अवगुण क्षमी आद रही
समझी आपनी और लखन सिया रामचंद्र की जय। अब सोचने लगे भरत जी कि मुझे माता के साथ समझ करके, यानी उनके विचारों में सम्मिलित जान करके जो कुछ भी करेंगे वो सब थोड़ा है, और यदि अपनी ओर समझेंगे कि मैं उनका सेवक हूं और सेवक और स्वामी का संबंध है, तब फिर मेरे पापों और मेरे अवगुणों को क्षमा करते हुए और मेरा आदर करेंगे। ज्यों परी हरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरणु राम ही की पनोही, राम सुस्वामी दोषु सब जनोही। चाहे मेरे मन को मलिन मान करके मेरा त्याग कर दें, या फिर अपना सेवक समझ करके मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मैं तो श्री रामचंद्र जी की जूतियों की शरण में हूं। श्री रामचंद्र जी अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है, यानी मेरा ही है। जग जसो भाजन चातक मीना, नेमो प्रेमो निज निपुण नवीना। अस मनो गुणत चले मग जाता, सकुचो स्नेह शिथिल सब गाता। संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने प्रेम अपने नेम को सदा नया बनाए रखते। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी रास्ते में चले जा रहे हैं। उनके सभी अंग संकोच और प्रेम के कारण शिथिल हो रहे हैं। फेरती मनहु मातु कृत खोरी, चलतो भगति बल धीरज धोरी। जब समूझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उतायल पाऊ। माता जी की जो की हुई बुराई थी, किए हुए कर्म थे, वो भरत जी को लौटाना चाहते, लेकिन धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल पर आगे चले जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को जब समझते हैं, स्मरण करते हैं उनके स्वभाव का, तब रास्ते में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं, शीघ्रता से भरत जी चलने लगते हैं। भरतो दशाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाहे जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहू, भान सादो तेहि समय विदेहू। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जिस प्रकार जल के प्रवाह में जल के भंवरों की गति होती है। भरत जी का सोच, उनका प्रेम देख के करके और निषाद राज
को अपने देह की सुध बुध भूल गए। लगे होने मंगल सगुन, सुनी सुनी कहा तो निखादू, मिट्टी ही सोच हो यही हरसु, पुनि परिणाम विषाद लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब भरत जी जा रहे हैं, साथ में निषाद राज हैं, शत्रुघ्न जी हैं, तो मंगल शकुन हो रहे हैं। तो मंगल शकुनों का विचार करके और निषाद राज भरत जी से कहते हैं कि अब सोच तुम्हारा मिटेगा और प्रसन्नता होगी। जो सगुन हो रहे हैं उनका परिणाम यही है कि आपका दुख दूर होगा, लेकिन फिर उसके बाद में फिर से दुख प्राप्त होगा। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।